वॉल्यूम बढ़ा दो, आवाज लगी हुई है, सफर बहुत ज्यादा हो रहा है। जगह की कमी हो गई, मैं पूरी दुनिया बैठाने पे लग गया, बैठने अपनी वजह क्या है। मेरे दोस्त बैठ जाओ, तुम लोग जैसा सुनने नहीं आए हो, याद करने को देखने आए हो। अगर देखने के लिए आए हो तो चले जाओ, सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि हमको कभी भी देख सकते हो। अगर मैं मुस्तफ़ा के नाम पे आए हो तो अदब से बैठ जाओ, सवाब भी मिलेगा, अमल करोगे, कामयाबी रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मईनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। अरे जिस दिल में नहीं इश्क़े शान शायद मदीना मुर्दा है, वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। हर महीने के निस्बत से के पासबाने अज़मत सरकार है अहमद रजा, पासबाने अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शही अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊँ तरी अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबूवत के हसी दरबार है अहमद रजा। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सिर्फ सुनना ही आपका काम रह गया है। और फिर हम तकरीर किनको सुनाए हजरत साले भाई, किनके बीच में तकरीर कर। ये मुसलमान जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान। एक चांद देख के मस्जिद भर दिया। रमजान के नमाजी देखे थे, वो नमाजी, वो तादाद, वो टोपी, वो सुरमा, वो ईदगाह, ऐसे ऐसे इतर लगा के मस्जिद घुरता था, लगता जिन्नात के खानदान क्या करेंगे पूरे रमजान में दवा। सोच रहा था कभी आपने कभी देखा? आपने इबादत नहीं किया, आपने मजाक किया। आपने इबादत नहीं किया, आपने अपने साथ खिलवाड़ किया। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा। कभी सोचा माशाअल्लाह? हाँ बनाइए कितना माशाअल्लाह। और अगर पहुंचा है दो चार को यहाँ मुँह तक लगा के बोलने नहीं छोड़ देना, और दो तीन को है यहाँ दे दीजिए बस। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। देखिए हम जामताड़ा के रहने वाले, हम तो झारखंड के। झारखंड जानते हो ना, पहले मैं भी बिहारी था, लेकिन 2020 के बाद हम लोग 2006 में हम लोग बिहारी, 2000 पूरा था ना, 2000 में ही हम लोग बिहार से निकल गए। तो 2000 में हम लोग बिहार से निकल गए। हम भी बिहारी पहले लिखते थे जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में। तो हम कहाँ झारखंड से आके जामताड़ा जिला में से आके आपके पूर्णिया बाईसी में आपके मोहल्ले में घुस के कुर्सी पे बैठ के फूल माला पहन के आपको नीचे बैठा दिया। पावर देखो, ये मेरा नहीं, ये इल्म का पावर है, इल्म का पावर है। आपका बेटा मोबाइल में गलियों में पबजी खेले, जमीन में नहीं क्या गुजरात में सोएगा जाके, बम्बई में घूमेगा, है ना, ओटी तमिलनाडु का चक्कर काटेगा। पढ़ने के टाइम में गेम खेलो बेटा,
पबजी खेलो मजा आता है, बाबूजी कह के काम करोगे, अभी भी वक्त है, बचा है, पढ़ लो, अपने वक्त को संवार लो, जिंदगी संवार लो, पछताओगे। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, थोड़ी देर सुनिए। कल सुनना ही है, थोड़ी देर सुन लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जो मुसलमान 15, 18, 20 हजार का मोबाइल ना भूले और 10 रुपया टोपी भूल जाए, वो मुसलमान को इस्लाम खतरे में हो। कोई थिएटर कवाली में आए हो, अरे मजमा मुस्तफा में आए हो, कम से कम सर को ढक के आता, अदब के दायरे में आता। कब तक हम लोग समझाएंगे? कब तक मेरे दोस्त, बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड कब तक समझाएंगे आपको? अब तो समझ जा। नहीं देखा आज इसी भारत के धरती पे कोई त्योहार करे तो सड़कों पर डीजे लगा के हुड़दंग करे, उस पर कोई कानून नहीं। वो रंग अबीर खेलते रहे, लोगों को सताते रहे, कोई कानून नहीं। लेकिन यही मुसलमान सड़कों पे 10 मिनट के लिए चटाई डाल दे तो हुकूमत के पेट में दर्द उठ जाता है। कभी सोचो, जिस भारत में रहते उस भारत के बारे में भी सोचो। आपने तो सोचा आलिम उलमा को जिम्मा दे दिए हो। वो हल्ला बंद करो मेरे दोस्त, मुझको देखो भी, मुझको सुनो भी। मोबाइल में बहुत देखे हो, पूरा रमजान लोग बहुत देखा है। पूरे रमजान में यही बेबाजार और बेबाजार का सिस्टम चला था। इसी बेबाजार और बेबाजार में लोग पागल था। रमजान में पूरा नहीं हजरत, बेबाजार और बेबाजार, और ईद के बाद दे ससुराल और दे ससुराल। ईद के बाद वही हाल है। जाना चाहिए, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले रब की इबादत करोगे तो चेहरा याद चमकेगा, चेहरा वाद। एक बात बोले, अरे बोले बोल रहे आप लोग हो, हल्ला बंद कर दे। ओ बेटा, इधर कौन चिल्ला रहा है? उन लोगों को रोको, बच्चों को। ये जितने बच्चे छोटे छोटे हैं ना, ये देश के भविष्य है, माँ बाप का भविष्य है, समाज के मुस्तकबिल है। इन बच्चों की जिंदगी में बहार पैदा करना। ये आलिम उलमा देख रहे हो, हम लोगों ने कम मेहनत नहीं की इस कौम के लिए। 8,000, 7,000, 6,000 तनख्वाह ले लेके आपके गांव में आपकी बेटी को मैंने पढ़ाया, आपकी बेटी को पढ़ाया, आपको नमाज भी सिखाया, महल्ले में अज़ान कर दिया, कुरान की तिलावत भी किया, नाते मुस्तफा भी पढ़ा। लेकिन ये कौम आज तक अपने ईमान के बारे में सोच नहीं रही है। इस ईमान की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आज एक परिवार में 30-30 हजार, 40 हजार का कपड़ा खरीदे और ईमान की तनख्वाह 7-8 हजार देते हो। मुसलमानों, इनके बारे में भी सोचा करो। जो आपके बाल बच्चों के बारे में सोचता है, आपके समाज के बारे में सोचता है, आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, इनके बारे में सोचा करो। थोड़ी देर सुनो, क्योंकि जो मुसलमान आज पूरी दुनिया में आज मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। 20 करोड़ भारत के मुसलमान 21 तारीख को घर से निकला। क्या करोड़? 20 करोड़। मान लीजिए 15 ही करोड़ भारत के सड़कों पे निकला। अपने घर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में सबने ईदगाह में नमाज पढ़ा। कहीं सुने, किसी पेपर में पढ़े, सोशल मीडिया में देखे कि मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के दौरान में किसी के धर्मस्थल के सामने में नारा लगाया है, किसी का धर्मस्थल पर चढ़ करके विवादित बयान दिया है, किसी को छेड़खानी किया है, कहीं ईद की नमाज पढ़ के रोड जाम किया है, कहीं देखा है कि कभी सड़कों पर किसी को पीटा है। इसलिए कि ये मजहब इस्लाम है, ये धर्म मेरा है। इस धर्म में जुल्म करना नहीं सिखाया है, बल्कि जुल्म से लोगों को बाहर निकाला। सोशल मीडिया में देखोगे, जहाँ मस्जिद देखोगे वही नाच शुरू, जहाँ मस्जिद देखा वही जाके नाचना शुरू करता है, डीजे बजाना शुरू करे, पुलिस प्रशासन साथ में देखती है। मेरे दोस्त, ये भारत जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है, उतना एक मौलाना का हक है, एक मौलाना झारखंडी का हक है, एक गरीब मुसलमान का हक है। तू ना डर, ये नेता तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये मंत्री तुझे कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये हुकूमत तुझे कुछ नहीं बर्बाद कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 2-4 मकान तोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 2-4 दुकानें चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 2-4 औलादों को जेल में डालेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 2-4 बच्चों को मुमकिन करेगा। लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इसलिए भारत की धरती पे इस्लाम लाने वाले कोई बाबा नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छत वाले भाई थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जलसा करना पड़ जाए। मेरे दोस्त पीछे हट जा, या तो नीचे आ जा, किनारे ज्यादा मत आ, होश नहीं रहेगा, घूमते घूमते कहीं गिर जाओगे तो फिर हादसा हो जाएगा। इसलिए आप पीछे हट जाए तो बेहतर है। मुझको मोबाइल में देखता था, जिंदा देख रहे हो, देख लो। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। बोला हजरत आपको 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। कल मैं कहूँ उड़ीसा में था, कल उड़ीसा में था, सफ़र फ्लाइट से क्या पूर्णिया आया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से तबीयत मेरी कैसी है, मैं फिर कहाँ चलूँगा, फिर यहाँ से हम वंदे भारत लेंगे, फिर मुजफ्फरपुर चलेंगे, फिर वहाँ से गाड़ी लेंगे, फिर कहाँ चलेंगे, मेरी तबीयत कैसी है, मैं कैसा मुझको लग रहा है, हम आपको क्यों बताएंगे, आप डॉक्टर हैं। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना ही मकसद है आपका। आज तक सुन ले, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर जुम्मा के दिन 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे और चाह लोगे तो उसी तकरीर से जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। आजकल ऐसे ऐसे चाहे सिगरेटी को रख दिया है, थोड़ा पैसा हो गया उसको सबक बना दिया है। याद रखो मुसलमानों, दौलत के बुनियाद पर सदा सिगरेटी मत बनाना है ना, इश्क मुस्तफ़ा के बुनियाद पे बनाना। नमाज पढ़े तो सदा सिगरेटी बना दो। आजकल चाहे चाहे सदर इमाम को पूछता है, और ये मुसलमान ये लोग कुछ न सीखने की कोशिश किया। हजरत ईदगाह में देख रहे थे 50 साल से 60 साल 70 साल से ईदगाह ईद और बकरीद में आ रहा है जा रहा है, अब तक ईद की नीयत याद नहीं। से बम्बई से महाराष्ट्र से मद्रास से घर आया, क्यों? ईद की नमाज पढ़ने। और 29 रमजान को दोपहर में इमाम के कमरे में घुस के पूछ रहा है, हजरत जान की क्या खबर? दोपहर में कोई इमाम बता सकता है? इमाम ने उल्टा पूछ दिया, क्या हुआ? तो हजरत मद्रास में थे, कपड़ा ऊपर लेके आ गए, बस ईद की तैयारी हो गई, कपड़ा ऊपर खरीद लिए, छवाड़ा घड़ी किसमिस लच्छा सब ले लिए, बस अब ईद की नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार है। इमाम ने जाके मस्जिद में कहा, ईदगाह के दिन ईदगाह में जाके कहा कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ को उठाना है, बांधना है, फिर तो मोटा छोड़ना है, फिर बांधना है, फिर छोड़ना है, रुको जाना है। ये कौम सुनते गई और भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया कि नहीं, उठाया कि नहीं उठाया। ये कौम उठा के और जाके मोड़ में कहेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। 50 साल से नमाज पढ़ते हो, पूरा रमजान नमाज पढ़ा। अरे नमाज पढ़े तो क्या पढ़े? हम लोग तो जो नमाज पढ़ते आलिम उलमा को देखते हो, तो हम लोग बचपन से मदरसा में पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अलीफ बाता पढ़े, अम्मा पाला पढ़े, अलीफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमाज याद किए, तहियात याद करने 6-7 दिन लग गया, दुरूद शरीफ याद करने 9 दिन लग गया, दुआए कुर्सी दुआए मासूरा पढ़ते गए, लड़ते गए, इमाम को मौला को सुनाए, तब याद हुआ आज हम लोग नमाज पढ़ रहे। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में अली पाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा पाला पढ़े नहीं, सदर कुरान छुए नहीं, कुरान को कभी देखे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, बका जिन्ना। ये लोग सब चीन बैठा हो, बगैर पढ़े रमजान में वो नमाज देख रहे थे, इधर से जाता था जब
बैन किया है तो फुसुर किया पता चला क्या भी जरूरत है इल्म की तालीम पे मोहल्ले पे मसजिद पे आबाद करोगे बेदाने की पढ़ेंगे सड़कों पे चलेंगे सीना तान के कहेंगे कौन देता है देने को मुंह है ये और देने वाला सच्चा मजाक करोगे इस्लाम के साथ कब ये धोखा दोगे मस्जिद में कम बदमाशी कितने मस्जिद के नल तोड़ दिया नल माशाअल्लाह ठीक है बाजा आपका ठीक है हम ही लोग खत्म बाजा आपका अति उत्तम है सुंदर है भालो है ब्यूटीफुल है मेरे दोस्त थोड़ा पीछे होके खड़े हो जाए क्या मजमा है क्या रंग है सुबह चर्चा करेगा साला गजब बोल रहे साला गजब मौलाना में गजब साला है मेरे दोस्त मेरी तकरीर का हर क्लिप वायरल है मेरी तकरीर में कहीं खिस्सा कहानी नहीं मिलेगी सुन लो कहीं लतीफा चुटकुल्ला भी बोलेंगे 1-1.5 घंटा देख लीजिएगा कहाँ लतीफा बोलेंगे कहाँ चुटकुल्ला बोलेंगे मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है हालात हाजरा पे बोलता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान नहीं विदेशों में मेरे पीढ़ी से बना रहा है पाकिस्तान हो बर्मा हो नेपाल हो चीन हो कहीं कहाँ के लोग पूरे ऑल इंडिया से बाहर क्योंकि हमारे एक क्लिप वायरल है आज हमारे कौम के नौजवान को देखता हूँ मोबाइल में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते जा रहा है हमारी कौम की बेटी भी बर्बाद हो रही है काश हम अपने तालीम की तरफ ध्यान दिए होते काश हम मदरसे की तरफ ध्यान दिए होते काश हम पढ़ाई की तरफ ध्यान दिए होते हमारे इतने इतने नौजवान खड़े हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं इसमें कम से कम 30% नापाक होगा पेशाब के पानी दिन भर नहीं लिया हाँ इतना जितना खड़े हैं ना इसमें सबके आशिक मुस्तफ़ा है कम से कम इसमें 20% सुलेक्शन और चिलम पीने वाला होगा सुलेक्शन खींचने वाला होगा शराब पीने वाला होगा भांग खाने होगा चिलम खींचता है और कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में है जिनका बेटा गलियों में बैठ करके सुलेक्शन खींचे वो बाप इस्लाम खतरे में है जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले वो भाई का इस्लाम खतरे में है अरे जिनकी बेटियां सरसों के खेत में फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम में फोटो डाले इस्लाम नहीं खतरे में तुम हो खतरे में तेरा समाज है तेरी सोच है तेरी औलाद है तेरा घराना है मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद आज भी जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम मिटाने वाले मिट गए कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदला जाएगा बदलेगा जमाना ला कुरान बदला जाएगा पढ़ो जब तक पढ़ोगे नहीं शहरों में जंगलों में बयाबान में पढ़ो मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो चंद नेता अगर कह दे कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे उन नेता के बाप के भारत नहीं है भारत जितना देश के प्रधानमंत्री का है उतना एक किसान मुसलमान का है जितना गृह मंत्री का भारत के धरती पे हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है हम किसी के रहमत वालों में भारत में नहीं रहते हम वफादार भी है मुसलमान को आधार कार्ड देखा जा रहा है कोई रक्षा दल में लगता है मुसलमान के फेरी वाले को सताता है 15-20 कुत्ते की शक्ल में जमा होके एक मुस्लिम मुस्लिम की दाढ़ी नोच के तुम क्या साबित करना चाहते हो ये देश तुम जीने दो देश में अधिकार दे रही है आज मुसलमान सड़कों पे निकले तो गाय के नाम पे जानवर के नाम पे मुसलमान के बेटों को तुम पीट पीट के मारते हो तुम्हारी हुकूमत है तुम्हारी सरकार है राष्ट्रपति तुम हो प्रधानमंत्री तुम हो गृह मंत्री तुम हो कार्यालय तेरा है सचिवालय तमाम की खाने को भारत में
सलमान के बेटों को गाय के नाम पे मारना बंद करो। तुम बड़ा इतिहास पढ़ोगे, पढ़ना पलटोगे तब जाके आगे देखोगे। आज मेरा बेटा, तुम्हारी बेटियां मोबाइल में पागल हो चुकी है। जब सोशल मीडिया खोलते हैं देखते हैं कि बेटी का नाम सलमा खातून है और शोहर का नाम संतोष कुमार। मोबाइल बीमारी है, मोबाइल चक्कर। आई लव यू। कितनी बेटियां घर छोड़ गई, रात में सोई है, सुबह से खाती है बेटी गाय। कहाँ है? पूर्णिया कोर्ट में। हम लोग मोहब्बत से शादी किए हैं, मत ढूंढना। एक मुसलमान की बेटी गैरों के साथ 18,000 तुम्हारे कौम की बेटी भारत के धरती पे गैरों के साथ चली गई। मेरे दोस्त, मौलाना पर नजर मत रखो, इमाम पर नजर मत रखो, अपने घर के बेटा बेटी पे नजर रखो, अपने समाज पे नजर रखो। जो नजर तुम मोहल्ले के इमाम पे रखते हो, वो नजर तुम अपने घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा हुक्म में हुसैन नजर आता, आज तेरी बेटी को नीचे फातिमा को देखेगा। मोहल्ले के इमाम कहाँ बैठा है? अगर मोड़ में बैठ गया होटल में, गांव में चर्चा, इमाम की आदत ठीक नहीं है, होटल में बैठता है तो तुम्हारे सामने बैठेगा। 7,000 पर खा लेगा, कहाँ बैठता? होटल में इमाम साहब बैठता है, मोड़ में जाता है, इसके घर घुसता है, वहाँ कब घुसता है, बड़ी चर्चा। और कौन? ताबीयत के चर्चा, नमाज पढ़ रहा है, चर्चा कर रहा है। अगर एक मस्जिद में 25-30 नमाजी है, अगर 30 नमाजी मस्जिद में है, उस 30 नमाजियों में 5 नमाजी मुफ्ती बन गया, 5 नमाजी पीर बन गया है और 15 नमाजी चोरखोर बन गया। हालत खराब हो रही है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ, इमाम को इमाम समझेंगे, इमाम को उस्ताद समझेंगे, इमाम से मोहब्बत करेंगे। और जब इमाम से मोहब्बत करेंगे, उनके पीछे सजदे में जाएंगे और जब सजदे में जाएगा ऐसा लगेगा कि मैं उसका जन्म देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज समझ के हम लोग नहीं कहते। आज लड़के हमारे परिवार सुलक्षण पी रहा है, आज बेटा हमारा शराब पी रहा है, चिकन खींच रहा है, हमारा गलती कर रहा है। 15 साल 18 साल में बर्बाद, 9 साल में वीडियो देख देख के फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब देख रहा है। 7 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, बाप ने 20,000 का मोबाइल दे दिया। काश किसी 20,000 को मोबाइल न देके किसी स्कूल में भेज देता, किसी मदरसे में भेज देता, इंग्लिश मीडियम में भेज देता, वो बेटा आवारा नहीं निकलता। अब असली गंदी तस्वीर देख के, गंदा फोटो देख के, गलत वीडियो देख के अब लड़का माथा पागल 12 साल 18 साल होते दीवाना, 19 साल होते घर से बाहर। माँ बाप सोया है घर में और बेटा बाहर में मोबाइल लेकर के अब किसके नंबर में बात करता है पता नहीं चल रहा है। 12 बजे रात, 11 बजे रात, गली के चौक में, चौराहे पे, पान के दुकान में, होटल के सामने में, बाजार के चबूतरे में बैठ के चुपचाप मोबाइल कान में लगा के 18 साल उम्र नहीं और चुपचाप ठीक गुड नहीं लगता पागल। हम लोग हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात कर रहे हो रे, सो जाके। बोले हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है। अब कहाँ पर्सनल बात है? कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गा रहा है, पर दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खदान है, बेहतरी है, खेत है ये दिल हमारे वाला दिल कहना है प्यारे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, साथ गाना है पर वो जगह मार कर छुड़ा दो, तब जीने का मजा दे। ऐसा लगेगा जब बेटा गली में चलेगा तो गुलाम रसूल नजर आएगा, जलसे में बैठेगा और दीवाना नजर आएगा, सलाम के लिए खड़ा होगा आशिक मुस्तफा नजर आएगा, जब घर जाएगा तो माँ बाप को वफादार बेटा नजर आएगा। जरूरी है अपने औलादों को पढ़ा दो। आजकल हम लोग नहीं देखते, सोशल मीडिया में देखते अब हम लोग सोचने लगे अल्लाह मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है। आज हमारे बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, तमाम बच्चे बर्बाद हो रहे हैं मेरे दोस्त। इसलिए याद रखना
अपने मोहब्बत सबसे करो, अपने समाज से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, अपने घर से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल बेशक सुभान अल्लाह। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? कभी सीखे? बाप का जनाजा पढ़ा, मैंने नियत से पढ़ दिया, जनाजे के पढ़ने के लिए भी एक मुर्गी लेके जाता है, मस्जिद के गेट पे टूर के तरह खड़ा है, वो मुर्गी से भक्कन शक्ति नहीं, 5-5 गो बेटा है, एक मुर्गी ईमान के साथ लगे लगता हूँ, शर्म नहीं आती है। इसलिए मेरे दोस्त इल्म पे जोर दो, तालीम पे जोर दो, शिक्षा पे जोर दो, पढ़ाई पे जोर दो। जब तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी होगी, गैर लड़कों के मोबाइल में कभी चेट नहीं करेगी। आज बेटियां चेट करती है, आज बेटियां इंस्टाग्राम चलाती है, आज बेटियां 5 के मार्केट में घूमती है, आज बेटियां मोबाइल करके यहाँ आ जाती है, खेत में जाके बैठी है, छत पर खड़ी हो गई है, यहाँ आके बैठी है। मेरे दोस्त अपनी बेटियों पर नजर रख, वरना 14 से नहीं 18,000 नहीं बल्कि 23,500 2025 में हमारे कौम की बेटी 23,500 गैर मुस्लिम के साथ चली गई। इसलिए कि मेरे दोस्त रात को मोबाइल देख रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, फेसबुक देख रही है और बहुत सारी वीडियो देखते देखते माथा पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला और सीधे प्रेम का इजहार कर दिया, आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है प्यार, अब काम धाम में मन नहीं, खाली प्यार का चक्कर। उल्टा लड़का दे दिया, आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? जान दे देंगे, वही शादी करेंगे। चलो जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है तो वो बेटा बेटी कभी जन्नत नहीं जाएगा। तो क्या फरमाते, माँ बाप के रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे तारीफ, मसलके आला हज़रत अज़हरे मुस्तफा, अज़हरे मुस्तफा। माँ के कदम में क्या है? क्या है? जन्नत है, जन्नत। और बाप उस जन्नत का दरवाजा, यानी मेन गेट है वो बाप। माँ जन्नत, बाप दरवाजा, गेट। अगर माँ राजी है अल्लाह जन्नत देगा, अगर बाप नाराज है तो गेट बंद। जन्नत कैसे जाओगे? गैस कटर लेके काट के थोड़ा जाओगे। इसी दुनिया में माँ बाप को राजी करना। इसलिए मेरे दोस्त, मैंने तो कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से, ताकि तुम अपनी बीवी घर आओ, अगर तेरी बीवी सलाम न कर सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी तुम कर दोगे तो ये रसूल की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। किनकी सुन्नत है? लेकिन सलाम करना अपनी ही बीवी को, पड़ोसी बीवी मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। आज हमारी तो बहू बेटियां मार्केट में मस्त है। आजकल देखते नहीं, ईद में कपड़े पे कपड़ा, मार्केट पे मार्केट, लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मदीने के या कहीं बाजार में कदम नहीं रखी। मौला अली जो भी ला के देते फातिमा आंखों में लगा लेती, सीने में बसा लेती और फरमाती, मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। वो फातिमा ज़हरा है, मदीने की गली है, चांद रात है, चांद बदल आ गया है, ईद का चांद नमोदार हो गया है। पूरे मदीने की गलियों में खुशियां होने लगी, सब खुशी के तराने गाने लगे, सब बच्चे गिरकारियां करने लगे, सब झूमने लगे। हसन हुसैन दौड़े दौड़े मगरिब के टाइम में घर घुसा। ए माँ जानती हो ईद का चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, बाप की उंगली पकड़ेगा, ईदगाह को जाएगा। ए माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन के पास कोई कपड़ा है नहीं, दिन भर जो कपड़ा पहन में है वही कपड़ा पहन के है, दूसरा कपड़ा है नहीं। ए माँ, हम लोग सुबह जाएंगे तो ईदगाह जाएंगे तो कौन सा कपड़ा पहनेंगे? नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल, एक कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई हसन हुसैन जाके आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। करो मुसलमानों वाले वालों, माँ फातिमा है और फरमाती है, ए मेरे लाल, तो रो आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी।
पूरे मदीने के लोग सो गए, मदीने के बच्चे सो गए, बड़े सो गए, बूढ़े सो गए, जवान सो गए, औरतें सो गई, बेटियां सो गई, लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सोती नहीं है। रात की तारीकी में अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, रब की बारगाह में पेशानी रखती है, रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, हमारे हसन हुसैन के पास कपड़ा नहीं है, हम वादा कर चुकी हूँ कि हम तुम्हें कपड़े का इंतजाम करेंगे। हे मौला, हे परवरदिगार, तू जान रहा है कि मेरे बेटे के बदन पे कपड़ा पुराना के अलावा कोई नहीं है, हमने वादा किया है। हे मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के जन्नत से जोड़ा दे दिया। ए मुसलमानों गौर करो, माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए, माँ की दुआ में कितनी पावर है कि जिब्रील लेके कुर्ता आ जाए, माँ की दुआ में कितनी पावर है कि माँ बाप माँ की दुआ में जिब्रील का कपड़ा लेके आ जाए। आज भी अगर चाहोगे कि तुम दुआ लेना तो अपने माँ बाप की दुआ लेना। मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब दुआ कर देंगे कोई गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करेंगे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करेंगे गारंटी नहीं, लेकिन तेरी माँ अगर आंचल बारिश में उठा के तेरे हक में दुआ कर दे तो गुजरात में मद्रास में रहो मुसीबत में माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बई में चल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल। अब थोड़ी देर बोल दे, कितना भी सुनना चाहते थोड़ा। अच्छा, मुझसे मोहब्बत करते हो? एक आदमी कोई मुझसे मोहब्बत करके पंजतन पाक के नाम से मुझको 500 टका दे सकते हो? 500 रुपया कोई है ऐसा बंदा? अरे मुझको 500 रुपया दे सकते हो अगर मोहब्बत करते हो? है कोई मोहब्बत? है कोई ऐसा बंदा कि मुझको 500 रुपया दे दे? तब जानेंगे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, तब समझेंगे आप मोहब्बत करते हैं। अरे माशाल्लाह, एक आदमी देखते हैं कि आदमी आ रहा है, कितने आदमी मोहब्बत मुझसे कर रहा है, देखते हैं माशाल्लाह। आने क्यों बताओ, रास्ता जमाम करेगी। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। देखिए 1 3 4 5 है ना, 4.5 के बाद जितना थला के निकाल के दे दिया। मोहब्बत इसका नाम क्या है? हम मांगे इसने दे दिया। हम इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन नहीं, ये 1000 नहीं 1 लाख भी दोगे ये जलसा आनंद भान में सजा है। बजट नहीं था, जलसा सज गया। अब ये फजल मुस्तफ़ा के नाम पे, अल्लाह के रसूल के मिलाद की मिलाद के नाम पे वो तस्दीक फरमाते हैं, महफिल मुस्तफ़ा के नाम पे यानी मिलाद के नाम पे जो 1 दिरहम खर्चा करता है, कल जन्नत वो मेरे साथ होगा। तो कोई ऐसा एक आदमी है, जैसे कि देखिए 2 आदमी दे दिया, अभी इतना पैसा दोगे हम लेके नहीं जाएंगे, हम बहुत पैसा कमा लिए, बहुत ले लिए, अब आपको यहाँ दे के जाएंगे, आप देते जाएंगे तो हम यहाँ रखते जाएंगे। और इसे मिला दीजिए, 2-4 आदमी आओ, अगर 500 नहीं 300 है, 300 नहीं 200 है, 200 नहीं 100 है, 100 नहीं है फिर काहे है, अगर 100 नहीं फिर काहे करे। इसलिए जरूर मिला दीजिए ताकि मेरी तबलीग आगे बढ़ेगी। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, आज का जलसा एक लोग भीड़ देख रहे हो, मोबाइल ले लेके खड़ा है, सब लोग चाह रहा के बाबा सेल्फी ले, और सुबह कहेगा देखा रे हम बाबा के साथ सेल्फी लिए थे। आजकल तो सेल्फी आम हो गई, अरे लड़का क्या लड़कियां सेल्फी ले रही है। देखते हो कभी शादी घर गए हो? शादी घर तब जाके देखना औरतें कौन संवर के जाती है, उस पर नजर रखो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। और आज आपने जब रमजान में नमाज पढ़ा तो बरकत देखे घर में। अरे मेरे दोस्त बाईसी वालों, आपने पूरा रमजान में रोजा रखा, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, नात सुना, ज़कात बांटा, फितरा बांटा, सदका बांटा, कितनी घर में बरकत थी। मगरिब में देख रहे थे, कसम खुदा की हजरत इन लोगों से पूछिए, अच्छा मगरिब के टाइम में डेली फल फ्रूट खाते थे? अरे खाते थे। अभी ईद के बाद सेब संतरा खाए हैं, ईद के बाद खाए सेब संतरा, क्यों? इबादत खत्म कर दिए, बरकत खत्म। जब तक ये नमाज रोजा करते थे, घर में सेब आता था, संतरा आता था, फल फ्रूट आता था, पाक पकौड़ा पकवान। मगरिब के टाइम में हर घर में
ईदगाह से ज्यादा खुशी दस्तरखान में कब होता था? जब मगरिब के टाइम में इफ्तारी लगा देते थे। ऐसा लगता था कि ईद की खुशी मेरे आंगन में रोज उतर आई है। इस रोजेदार की वो खुशी देखे आपने कितनी बरकत है। गरीब के झोपड़ी में भी फल फ्रूट का इंतजाम होता था। क्यों? आपकी बेटी उस टाइम में नमाज पढ़ रही थी, आपकी बीवी भी नमाज पढ़ रही थी, आपका बेटा तरावी पढ़ रहा था, आप भी कुरान पढ़ रहे थे, कोई नाच सुन रहा था, कोई वजू कर रहा था, कोई गुस्ल कर रहा था, कोई अच्छी बात बता रहा था। तो घर में इतनी बरकत बढ़ गई थी कि मगरिब के टाइम में डेली पकौड़ा पकवान फल फ्रूट लेके दस्तरखान में बैठ जाते थे। घड़ी में 5 मिनट टाइम बाकी रहता था अजान होने में। अभी मगरिब का टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट बाकी है। उससे पहले बैठ के तैयारी में है। कभी गिलास छू रहे हैं, कभी खजूर देख रहे हैं, कभी तरबूज देख रहे हैं, कभी फल फ्रूट देख रहे हैं। रब फरमाता फरिश्तों देख रहा है ये मेरा बंदा दिन भर खाया पिया नहीं है, ठंडा पानी लेके बैठा है, लेकिन बार बार गिलास मेरा बंदा छूता है, पानी पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, मेरा बंदा खाता नहीं है। 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, फिर भी फल फ्रूट देख देख करके सब्र करता है। चूंकि मुझसे कितना खौफ खाता, मुझसे कितना डरता है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखना ये बंदा अभी खाने से पहले क्या कहते, पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा। और फरिश्तों गवाह हो जाओ कि इफ्तारी के टाइम में जो मेरा बंदा फल फ्रूट को छोड़कर मेरी रहमत को पुकार रहा है, जितना मांगेगा उससे ज्यादा बंदे को मगरिब में हजरत रोजेदार के चेहरे पे वो खुशी, और बेरोजेदारों को मगरिब में दुख के पहाड़। इतनी बड़ी मुसीबत आती थी बेरोजेदारों को मगरिब में, दिन भर तो छुप जाए बाजार में, मार्केट में, दुकान में। अब मगरिब में कहाँ छुपेगा? मुसलमान है, अब सब लोग नमाज के लिए जा रहा है, इफ्तारी। अरे जवान मगरिब के टाइम में पसीना पसीना बेरोजेदारों को। सोचो मुसलमानों, तुम एक टाइम रोजा छोड़ दिया, एक दिन रोजा छोड़ दिया, तुम बीवी से न छुप सका, बेटी से न छुप सका, घर में न छुप सके, मोहल्ले में न छुप सके, तो कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए अल्लाह ने जिंदगी दी है, रब को मना लो, सजदा कर लो, नमाज पढ़ लो, तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, तेरा चेहरा। सुनो, 500 टका अगर नहीं है तो 11वीं के नाम से, यानी 11वीं पीर के नाम से, बड़ी पीर के नाम से 11 आदमी अगर 200 रुपया दे देंगे तो आपके जलसे का खर्च आ जाएगा। कितना आदमी? 12 आदमी से नहीं लेंगे, सिर्फ 11 आदमी 200 रुपया। आप 11 आदमी, ज्यादा नहीं चाहिए हमको। 12 आएगा वो 10,000 देना नहीं लेंगे। हम जो कह दिए तो कह दिए। अगर सिर्फ 11 आदमी बड़े पीर के नाम पे अगर 200 रुपया लेके आके जमा कर देंगे तो आपका जलसा हर साल जैसे होता है और ऐसे होते रहेगा। सब मिलजुल के करेंगे। एक आदमी बड़ी आनंद फानंद जलसा से आता है, इसमें हम आए हैं, खर्च है ना, और बाजा है, खर्च है, लाइट है, खर्च है, और वो आए हैं, खर्च है। सिर्फ 10 आदमी है ऐसा, बाकी मेरी तबलीग आगे बढ़ेगी। कम से कम ये भी काम तो होता जाए। सिर्फ 10 आदमी, 11 आदमी है, सिर्फ 200 रुपया लेके, 200 टका लेके है। इसलिए उधर घूम रहा है, देखिए पैसा नाम उधर मुँह घुमा रहा है, इधर घूमो, इधर इधर इधर, पैसा है चाहे नहीं है। सिर्फ 11 आदमी, 12वां आदमी आएगा, हम उसका पैसा नहीं देंगे। चलिए माशाल्लाह, एक आदमी मेरे हाथ भाई 500, एक आदमी 200, एक आदमी देखिए 100 रुपया दिया है। आना तो बेटा एक रास्ता जाम तो है किया तो फिर सोन दो माशाल्लाह। कहाँ जा रहा है? बस वो देख लो, आओ माशाल्लाह जाओ। चलिए माशाल्लाह बेटा, ये मोहब्बत है, मोहब्बत आ जा, ये सब मोहब्बत आ बेटा, माशाल्लाह मोहब्बत है। ये लड़का लोग तो मोहब्बत देते, सब हंस रहा है, सब पॉपजी मास्टर है, सब फ्री फायर का मास्टर। पूरा गांव का कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सोता है। सब मोहल्ला का कुकुर सुतर है, ये लोग पॉपजी फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ सके बैठे।
मेरे दोस्त, कुत्तों के अड्डों पे मत बैठो, तुम तालिब इल्म की जगह पे बैठो, मदरसों में बैठो, स्कूल में बैठो। ये मोबाइल में गेम खेलना बंद करो मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते जा रही है। इन बच्चों को मोबाइल से रोक लो, वरना तुम्हारे घर के खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आज क्यों मेरा बेटा सुलेशन खींचता है? 18 साल उम्र नहीं, बच्चा पर तुम बर्बाद है। अब जब बाप शादी करेगा तो उसी लड़का दिमाग 5 लाख नकद, 5 लाख मांगता है, सुलेशन पीता है, भांग खाता है, बोतल पीता है और 5 लाख बेटी बाप से मांगता है और साथ में KTM गाड़ी, मोटा पैर वाला लड़का है, 34 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। अजब हाल है। और फिर गाड़ी ले जाकर के उसके बेटी बाप के दरवाजे पे 20-25 गाड़ी दरवाजे पे लगा देगा, पटाखा लेके जाएगा। मेरे दोस्त, शादियों में पटाखा फोड़ना बंद करो। बहुत दिन से बाइसी वालों, बहुत दिन से पटाखा फोड़ते, कोई सवाब मिला? जब सवाबे नहीं है तो फिर पटाखा क्यों फोड़ते हो? अब 2026 में जो शादी कर रहे हो अप्रैल महीने, पटाखा लेके बेटी बात पर मत जाना, अब बम लेके जाओ, बम मारो, समझी कर उड़ा दो, एकदम खत्म है। जब समझोगे नहीं तब तक, अब 10-10 टका नहीं, अब 2-4 झोला बम लेके जाओ, पूरा मोहल्ला चौस, सीधे जन्नत। तौबा कर तौबा। और इन पटाखे का पैसा बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, मदरसों में लगा। डीजे का बाजा, डीजे पड़ा का मत कर, मौलानों को दावत दो। शादी के दिन मौला साहब कल बाराती निकलेंगे, आइए सेहरा पढ़ना है, मौला साहब आइए नासरी पढ़ना है, 5-6 मौलाना बुलाओ। 10,000 का पटाखा फोड़ोगे तो 5 मौलाना 2-2 हज़ार रुपया दे देना। वो नाक पढ़ के निकलेंगे, नाक पढ़ के चलेंगे। अब उस दूल्हा दुल्हन की मिलन में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटी पहले पैदा होगी तो कलीजे फातिमा पैदा होगी, अगर बेटा पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज क्यों हमारे समाज के बड़े के बिगड़ गए हैं? कल गौसे आजम, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज के बाद कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में रहता, माँ कुरान पढ़ती, अब्दुल कादिर याद करता, माँ तिलावत करती, अब्दुल कादिर याद करता, माँ पढ़ते जाती, बेटा पढ़ते जाता। जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो तो बेटा आला हज़रत पैदा। आज की माँ, आज की बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है, क्या कहते हैं, यूट्यूब देख देख के सो रही है, गाना सुन के सो रही है, सीरियल देख के सो रही है। अब उनके बच्चे जो पेट से पैदा हो गए हैं, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पौंची बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम सुलेमान बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के हो रहा। क्या हो गया? इसलिए मेरे दोस्त, अपने माँ बहनों से गुजारिश है कि तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में बच्चे पैदा होंगे और जब मुसल्लल के नमाज पढ़ेगा और मैट पे खड़ा होगा, सीना तान के तेरा बेटा पढ़ेगा, मुस्तफा जान रहमत बेला को सलाम, शुमे मजमे हिदायत बेला को सलाम, दालती कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजा आवाज खींच रहा है, कल जहाँ जलसा है वहाँ जाएंगे, जा करके बोल तो नहीं पाएंगे, इशारे वाले होगा। बाजा चूँकि आनंद फानन में किया है, ये वो मशीन है, देखिए ना, ये वो मशीन है ना, ये वो मशीन है, कोई छोटी मशीन है, और बॉक्स इधर उधर हॉर्न बांध दिया तो ऑटोमेटिक इसकी ताकत कम है, उधर ज़्यादा निकलती है तो बस आवाज़ें बिठा दे रहा है। ऐसे पहले से मेरी आवाज़ कुछ लगी हुई है, चूँकि रमज़ान पर ठंडा पिए, ईद के बाद फ़ौरन सफ़र शुरू, वो सफ़र में फिर
ठंडा गर्म होते गया। मौसम देख रहे, कभी बारिश कभी पानी, है ना। ठंडा कर रहा है कि हम जाएंगे, गर्मी करी हम आएंगे, बरसात कर रहा है कि दोनों को न जाने देंगे न आने देंगे, दोनों को बीच में फूटेंगे। ये हो रहा है, दोनों के बीच में फंसा दिया है। हम इसीलिए मौसम है, कभी कभार बदलाव होता है। आप लोग थक गए, थके नहीं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए बाजा आपका ठीक है, बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, बाजा ठीक है। जैसे जान वैसे काम, कम पैसा दिया है ठीक है, पैसा खर्चा करना तो बढ़िया बाजा आएगा। अब तो इतना कम पैसा में, अब आप लोग 100 टका देना नहीं चाहते हैं तो बाजा बढ़िया आएगा। कम से कम पैसा खर्चा करोगे तब न, अब पैसा खर्चा करते नहीं है, तब ने पैसा जब खर्चा करोगे तब अच्छा बाजार रहेगा, थोड़ा सा सजावट रहेगा। अब आनंद फानंद में सालिक भाई इधर उधर कर रहे हो तो 4 लोग मिल जाकर के कितना कर पाएगा? चंदा कर रहे क्या आप लोग झमेला करते हैं? ये जलसा मिला नहीं करना चाहिए, खाली खर्चा। अब 50 रुपया देगा, पूछेगा कहाँ मौलाना आ रहा है, तो 50 रुपया लंदन से मौलाना आ रहा है। 50 रुपया देगा, पूछेगा कौन कौन मौलाना आ रहा है, तो 50 रुपये क्या पाकिस्तान से आएगा? कम से कम सोचो, खर्च होता है। जो मुसलमान मस्जिद में डब्बा में पैसा जुमाने नहीं देते, आज जुमा था ना, आ जाता ना, कितने लोग पैसा दिया, सलाम फेर लिया, जब पैसा उठाया आंख बंद, तस्वीर सुन चाचा 10 रुपया दीजिए, मोल में कहेगा बोले सलाम खतरे में, हमारे सलाम खतरे में नहीं, तुम्हारा डब्बा खतरा। जो कौन 10 रुपया सप्ताह में नहीं दे सकती है, क्या लगता है मुसलमान गरीब है? यहाँ जितना खड़ा है सबके पास 20 से 30 40 हजार का मोबाइल है। एक आदमी 300 रिचार्ज करता है, एक परिवार में 5 आदमी रहता है, 6 आदमी रहता है, 5 ही मान लो, 5 का मोबाइल, बेटा बहू हाथ में मोबाइल, माँ के हाथ में, बेटा हाथ में, 5 मोबाइल में 300 रिचार्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 1500 रुपया। एक मोहल्ला में अगर 200 घर है तो 3 लाख रुपया रिचार्ज में खत्म होता है। कितना? 3 लाख। अंबानी खाता में 29 दिन में तेरा बेटा देता है 300 टका, और 300 रुपया दे के जाके कुत्ता के अड्डे में गेम खेलता है। जो मौलाना नमाज पढ़ाए, तरावी पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, मस्जिद संभाले, उसको घर पीछे 70 टका करके देगा, 80 रुपया उठाएगा, है ना, 7,000 देगा, 8,000 देगा। और तेरा बेटा मोबाइल में अगर 11 बजे MB खत्म हो जाता है, गले चुपचाप बैठा बेटा क्या बात है रे, सोया नहीं? कहा कर हजरत MB खत्म है, माथा खराब है, 30 रुपया MB मार लेता है, 1 GB तो सोता है। ये मुसलमान पैसा बर्बाद करता है गलत चीजों में, लेकिन कभी सही चीज में खर्चा नहीं करता है, कभी तालीम में खर्चा नहीं करता है। 5-5 को बेटा है, कोई बाप का जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचा है, 5-5 बेटा कोई जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है, न बाप का तीजा कर रहे हैं, बाप का तीजा है कुरान पढ़ने वाला मदरसा से आएगा, मुर्गी जब करेगा मदरसा वाला, निकाह पढ़ाएगा मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, तीजा करे मौलाना, चालीसवा करे मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, ईदगाह में मौलाना, मस्जिद में मौलाना, शादी जगह मौलाना, हर जगह जब मौलाना है तो मौलाना सब जगह आगे और तनख्वाह सबसे पीछे, काम में आगे तनख्वाह पीछे। सोचा कभी आपने एक इमाम की तनख्वाह कितनी? तुमने एक जगह कोई इमाम रखा है 5,000 तनख्वाह देता था, उसमें 4500 पेड, 500 बाकी। इमाम मांगा 500 का है बाकी रखे, बड़ा लड़का लोग बाहर गया कमा के आएगा तो 500 रुपया दे देंगे। सदर से मांगते मांगते थक गया, 6 महीना तक 500 बाकी रखा। इमाम साहब सोचा कितना मांगेंगे, अब मांगा हुआ बंद करो, अब आज जुमा दिन हिसाब करना है। पूरा मोहल्ला आदमी जुमा पढ़ने गया, इमाम साहब गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लाम गए, बाकी पैसा पर था कि बकिया पैसा लोग देता नहीं है, आज ये वसूल करेंगे। ठीक 2 रकत की नियत किए और पहली रकत जाके जब पूरी कर ली, जब रुकू गए तो गए के गए रह गए, अब रुकू से उठ ही नहीं रहा है। 2-4 को बूढ़ा जब हाथ पाँव हाथ कवरेज बाहर होने लगा तब पूछता कि मौलाना साहब है कि नहीं रहे, तब मथा उठाएगा रे, हाथ पाँव खींचने लगा रे, मौलाना साहब कहाँ चला गया रे। इमाम साहब बोला कि नहीं है, क्या बात है बोलो, बोल मथवा उठाइए, बोल क्या पैसा दीजिए,
कोई ऐसा ना हो कि इमाम को मजबूरन करना पड़ जाए। इसलिए इमाम होते हैं, इमाम से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि इमाम को जब रमजान में अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीद के हो तो इमाम के लिए एक लुंगी लेते आना। इमाम साहब पसंद आ गया, एक लुंगी रख लीजिए, एक गमछा रख लीजिए, एक कुर्ता रख लीजिए। कसम खुदा के देखो, जब आप इमाम से मोहब्बत करोगे आपके बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। लेकिन नहीं, बीवी को लेके ले बजा दे बजा, ले बजा दे बजा, कहाँ बोल कहाँ घूम करके, कहाँ पूर्णिया 2 तल्ला बिल्डिंग में चढ़ी हुई है। लेकिन जब बीवी का कपड़ा तुम खुद लाके कभी दिए हो? मेरे दोस्त, तुम बीवी को लेके जाते हो, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं कभी जांचे हो? इन साल जो हो गया, अब जब भी बीवी का कपड़ा खरीदना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, उनका सूट लेना, लेके घर आना, आकर के बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। खैर ऐसी की बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की सब बहू बेटी दूध की दूरी हुई है। ये सब बात जो है ये सब भागलपुर के ऊपर, यहाँ सब ठीक ठाक। लेकिन फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 17 पेवन लगाती थी। मौला अली फरमाते फातिमा कुछ इंतजाम कर दो, ये फातिमा फरमाते नहीं मेरे शोहर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। फातिमा के बदन पे कौन फातिमा जानते हो? वो फातिमा ज़हरा जिनका बाबा तमाम नबियों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। हमारी बहू बेटियां चुगली कर रही है, कोई नमाज के तरीका नहीं। औरतें तो नमाज पढ़ती भी नहीं, पढ़ना जानती भी नहीं, कभी सीखी भी नहीं। मेरे दोस्त, मुसलमान बनते जियो, इस्लाम से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो। जो आदमी 10 साल पहले नहीं जानता था धर्म क्या है, आज वो सड़कों को जाम करके घूम रहा है। जो लोग नहीं जानता था कि जुलूस क्या है, आज वो बड़े बड़े जुलूस निकाल रहा है। जहाँ जाता था डीजे बजा के मुसलमानों को चिढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन याद रखना, भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। जो इस्लाम को मिटाने के लिए आया है, जब जब मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमानों को दुनिया में ताक़त किया है, जब जब मुसलमानों को इस्लाम को मिटाना चाहा है, तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। ये सीख हमने करबला में सीखा है। 22,000 फौज आया था, खा पी करके कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे, दीन को बदल देंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया 22,000 जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। घबरा, ये चंद नेता के नेतागिरी पे मत घबरा। ये चंद नेता भाषण देते कि मुसलमान को ये कर देंगे, मुसलमान को वो कर देंगे। आधार कार्ड देखने वाला ये कौन होता है? मुसलमान कौन बांग्लादेशी है, कौन देशद्रोही है, कौन घुसपैठी है? ये तू सरकार हो, तू निकाल घुसपैठियों को चुन चुन करके। जब चुनाव आए बिहार में तो घुसपैठी का मुद्दा उठे, चुनाव आए बंगाल में तो घुसपैठी का मुद्दा उठे। सरकार से अनुरोध है, तुम घुसपैठियों को चुन चुन के निकाल। मुसलमान तेरे साथ है, वरना मुद्दा बना के मुसलमानों के नाम पे राजनीति करना बंद कर दो। इसलिए भारत में जो मुसलमान बसा है वो खाजा का करम है। जो खाजा ने एक ऊंट को बैठाया था, पूरी दुनिया हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत व सुभान। अच्छा एक काम कीजिए, 5-5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी 100 टका लेके आइए। तो 5 आदमी, ज़्यादा नहीं, 6 आदमी पसंद नहीं लेंगे। पंजतन पाक के नाम से सिर्फ 5 आदमी से गुजारिश है। पंजतन पाक के नाम से सिर्फ 5 आदमी मोहब्बत से करे हैं, आहिस्ते आहिस्ते करे हैं, ताकि रोड में चलने वाला सुन ना ले। है 5 आदमी कोई है? यहाँ तो 500 से ज़्यादा है। 1 आदमी, 2 आदमी,
अरे जलसे के नाम पे 500 टका, क्या नाम है बेटा? खुश दिल रजा। नाम तो इतना पड़ा है, काम उतना पड़ा है। देखिए ये मतलब 4 आदमी और बाकी है, 1 आदमी और दे दिया, चलिए 3 आदमी और बाकी है, 2 आदमी 3 आदमी और बाकी, मात्र 3 आदमी दे दीजिए पंचतन पाक के नाम से। आने दो बेटा, रास्ता छोड़ो बाबू, सोना ओ वहाँ सा है, रास्ता छोड़ दीजिए, माशाल्लाह दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए। ये सब प्रेम है, ये सब प्यार है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह ने दिया है तो दो, और नहीं दिया है तो लो। रमजान में ज़कात हम लोगों ने बांटा, जिसके पास दौलत थी उसने ज़कात बांटा, जिसके पास नहीं थी उसने लिया। तो जिसके पास दौलत है वो दो, दौलत नहीं है तो लो, लो 50 टका लेगा लो, लेकिन शर्म से नहीं लोगे, इसलिए कि तुम लोग गरीब है ही नहीं। सब है मोबाइल है, मुसलमान हम चाहते हैं हर मुसलमान अमीर बन जाए, हर मौलाना मेरा है ना अमीर बन जाए, हर मौलाना 5-4 चक्का गाड़ी हो। हम तो चाहते हैं हर मौलाना जहाज खरीद ले, लेकिन आप लोग खरीदने नहीं दीजिए। मौलाना लोग अगर 4 चक्का लेके घूम जाइए ना, चर्चा करेगा साला कहाँ से पैसा लूट के लाया है। अरे मौलाना भी 4 चक्का घूमने लगा, मतलब मौलाना साइकिल चलाकर बड़ी रहम करेगा। हमारे मौलाना सीधा सकता है, साइकिल चलाता है। और जहाँ मोटा तेल लगा के गाड़ी चला दिए, चश्मा उश्मा पहन के मोहल्ला में कोई इमामत कीजिए, चश्मा पहन के खाली गाड़ी चला दिए तो गाँव में इमाम की नज़र ठीक नहीं है, इमाम ठीक ठाक है नहीं। मतलब लोगों मेरे दोस्त अपने इमाम को राजा बनाओ, राजा, तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह। और इमाम के तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में 15,000 से अगर कम देते हो तो इलाके के सदस्य जो क़यामत के दिन जवाब देना हो। क्या लगता है आपको मस्जिद में सोने की कीमत 10,000 है? सिर्फ रात भर आप चलिए मेरे मोहल्ले की मस्जिद में, रात भर खाली सोइएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ना अज़ान देना है, नमाज पढ़ाना, फिर नमाज आप पढ़ लीजिए, अब कुछ नहीं करना। हम तीनों टाइम खाना देंगे, खाली 1 महीना मेरे मोहल्ले मस्जिद में सो के दिखा दीजिए, हम 10,000 रुपये देंगे, खाली सो के दिखा दीजिए। क्या लगता है आपको? पूरा मोहल्ला अपने अपने घर में सोता है, बाल बच्चों के साथ सोता है, और इमाम चुपचाप टुकु 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 तिरपाल फेंक के सो गया। अंदर तूफान में इमाम अकेले मस्जिद में, लाइन चली गई, अगर जिन्नात उठा के ले गया तब क्या? सोचा कभी सोचा? इमाम बाल बच्चा छोड़ के तेरे मोहल्ला में रहता है, और तुम इमाम को एक मुर्गी दी जब करेगा तो इमाम की तनख्वाह बंद कर दोगे, पानी नहीं पढ़ा तो इमाम का खाना बंद कर दोगे। मेरे दोस्त अपने औलादों को पढ़ा दो, मेरे दोस्त उन बच्चों के दिलों में तालीम डाल दो। आज तेरा बच्चा वजू करना नहीं जानता, हम लोग रमजान में देख रहे थे कसम खुदा की अच्छा आदमी वजू नहीं कर पा रहा था, नमाज पढ़ने गया ऐसे हाथ को धोया और कान में ऐसे घुमा रहा, 4-5 मरतबा घुमाया, ये चुकुर 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 कहाँ से कौन किताब में लिखा? अच्छा वहाँ ये कहाँ से लाया है? ये चुप 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 कौन किताब? कहाँ से लोग सीखा है पता है? कम से कम वजू करना तो सीखो। कपड़ा पहनते हो डेली, कभी सोचा कि कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, किस तरह पहनने में सवाब हो? सुन लो इसी वालों, आज आए हो, यही 2 बात सुन लोगे तो जैसा कामयाब। जब भी आज के बाद से कपड़ा पहनोगे तो दाहिने तरफ से पहनना, यानी पहले दाहिने तरफ से कपड़ा पहनना। पजामा पहनो तो पहले दाहिने पाँव में पहनो, यानी दाहिने तरफ से पहनना। और जब भी कपड़ा उतारना तो बाएं तरफ से उतारना, यानी दाहिने तरफ से कपड़ा पहनना और बाएं तरफ से उतारना। ये सुन्नत तरीका है, और एक सुन्नत को जिंदगी में जिंदा रखोगे तो 100 शहीदों का इनाम मिल जाएगा। सीख लिए ऐसे कपड़ा कैसे पहनोगे? जब भी कपड़ा पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना, यानी पहले दाहिना पाँव डालना, पाँव में हाथ डालना तो पहले दाहिना पाँव हाथ डालना, उतारना तो बाएं की तरफ से। जूता डेली पहनते हो, जूता चप्पल डेली पहनते हो, तो जब भी जूता पहनो तो पहले दाहिने पाँव में पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से पहले उतारना, यानी दाहिना पाँव में पहले जूता पहनना और बाएं पाँव से उतारना। ये सुन्नत तरीका है। एक सुन्नत को जिंदा करोगे 100 शहीदों का सवाल मिलेगा। जब भी घर में सोना, डेली तो सोते हो, जब भी सोना तो दाहिने करवट में सोना, जब सूरत को पढ़ के सोना। अगर उस हालत में मौत आ जाए तो बख्शे जाओगे, और दाहिने करवट में सोना ये सुन्नत तरीका है। और जब इस सुन्नत को अदा करोगे तो 100 शहीदों का इनाम मिलेगा। पानी डेली पीते हो 5 लीटर, तो क्यों ना हम पानी पीते पीते ऐसा तरीका इख्तियार करें कि पानी पी लेंगे, प्यास भी बुझ जाएगी, सवाब भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जब भी पानी का गिलास
गिलास लेना, गिलास को पहले पानी देखना, फिर बैठ जाना, बैठ के 3 सांस में पानी पीना। यानी एक तो गिलास पानी को देखना, फिर जमीन पर बैठना, फिर 3 सांस में पानी पीना। अब पता चला देखना भी सुन्नत है, बैठना भी सुन्नत है, 3 सांस में पानी पीना भी सुन्नत है, तो 1 गिलास पानी में 3 सुन्नत है। अब बोलो मुसलमानों, जब तुम दिन रात पानी पीते हो तो क्यों ना उसी पानी को हम सुन्नत के दायरे में 3 सांस में बैठ के देख के पी लेंगे, तो प्यास बुझ भी जाएगी, सुन्नत अदा हो जाएगी। खाना तो डेली खाते हो, क्यों ना हम जमीन पे दस्तरखान बिछा के, माथे में सर में टोपी रुमाल रख के, दस्तरखान बिछा के हम खाना खा लेंगे। इस तरह खाओगे तो खाना भी सवाब है। नहाना डेली नहाते हो, लेकिन खाली नल में घुसा, माथा पानी डाल लिया, निकल गया, शैम्पू साबुन लगा लिया, नहीं। जब भी नहाओगे तो नहाने में 3 फर्ज है। पहले तो क्या करना है, गलाला करना है, 3 मरतबा पानी लेना, गलाला कर लेना, फिर नाक में पानी 3 मरतबा डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, एक रुआ भी सूखा न रहना पाए। इस तरह से नहाओगे तो पाक हो जाओगे। मस्जिद में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, नियत करोगे, ऐसा लगेगा कि हम नमाज में रब को देख रहे हैं, खुदा का जलवा देख रहे हैं। आज के नमाजी नमाज पढ़ने गया, नियत किया अल्लाहू अकबर, और नियत करके पंखा देखता है कितना स्पीड चल रहा है, पंखा देख रहा है, पंखा पर नजर है, कहाँ छिपकीली है, कहाँ क्या है। क्योंकि नमाज में मन नहीं लग रहा है। नमाज सीख के पढ़ोगे तो मन लगेगा। वो मच्छर काट ले, हजरत मौला अली के पाँव में तीर लग गया था, साथियों ने तीर खींचा, अली चीख पड़े, लोगों छोड़ दो, तीर मत निकाल। अली के पाँव में तीर लगा रहा, लईब नमाज में अली मौला अली चले गए, उनके साथियों ने तीर का फल पकड़ा, खींच के निकाल दिया। अली नमाज में खड़े रह गए। जब नमाज में सलाम फेरा, देखा मुसल्ले के नीचे खून बह रहा है, साथी बैठे हैं। अली फरमाते हैं, बात क्या तुम लोग बैठे हो? कहा अली एक बात बोलूं, तेरे पाँव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते, वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, मैं नमाज में ऐसा डूबा था, मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। ए मुसलमानों, ये नमाज है। आपकी नमाज अगर नियत किया और कोई मच्छर काट लिया तो इमाम साहब मोटी नोटी नहीं है, कहा मोटी जला दो, मच्छरदानी रख दो, मस्जिद में कम फैसिलिटी दिया है ना, टोपी रख दिया है, ठंडा पानी, गर्म पानी, पंखा है, कूलर है, जा नमाज है, सब है, लेकिन नमाज ही नहीं। टोपी तो रख दिया हजरत कमेटी वाला, खाली पजमा कुर्ता बाकी है, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा नहीं, मोल में जाके खाली चुगली किया, पकौड़ी खाया, और जब हाथ पांव जवाब दिया। अभी मस्जिद में देखिएगा, एक मस्जिद में 5 कुर्सी, 6 कुर्सी, 7 कुर्सी, क्यों? अब वो कुर्सी पे जाके नमाज पढ़ रहा, दिखावटी, पूरी जिंदगी में नमाज पढ़ा नहीं, अब उसके हाथ पांव जवाब दिया तो कुर्सी में नमाज पढ़ता है। कुछ देर के बाद मस्जिद में पलंग बिछा देगा। अभी कुर्सी देखते, खुदा के वास्ते अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को अनमोल समझो, इस पे अमल करो, इस पे इबादत करो, इस पे तिलावत करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी कामयाब रहेगी। और जब भी जलसे में आओ, सर को खुला मत रखना, सर पे टोपी पहन के अदब से बैठना, सुभान अल्लाह पढ़ना, तो जलसे में आना भी सवाब है, बैठना भी सवाब है, और जलसा सुनना भी सब। ऐसा कीजिए, सुनिए, हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो, आवाज मेरी बहुत कर गई, बहुत ज्यादा, इस बाजा में और लगा दिया, बाजा में और फंसा दिया आवाज। चलो जो होगा ऐसा कीजिए, हंगामे चलता है। हेलो, अब ये शर्त नहीं कि 100 टका दो, शर्त नहीं। अब 10 रुपया 10 रुपया लिया, 20 रुपया 20 रुपया लिया, 50 ले आ, और नहीं है तो झारखंडी बाबा का खाली हाथ मिला के चला जाए। अब मौका दे रहे आपको, मेरे पास करीब आ जाओगे। दूर से देखता था, मोबाइल में देखता था, हाथ छू लोगे, मुसाफा कर लोगे, 10-20 टका आपके जलसे में आ जाएगा, 10-20 रुपया लेके आ जाओ, कुछ नहीं। अब शर्त नहीं कि 50 जरूरी है, शर्त नहीं कि 200 जरूरी है, शर्त नहीं कि 500 है। अब आपके पास जो है 20 रुपया है, 20 रुपया दे दो, 10 टका है तो 10 रुपया दे दो, 5 रुपया है तो 5 रुपया दे दो, नहीं है पैसा तो मुसाफा करके चले जाओ। हजरत मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है, मेरे पास 20 रुपया नहीं है, खाली मुसाफा कर लो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो दे के जाओ मेरे दोस्त। कम 1 घंटा से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, और मैं लगभग आपका टाइम